नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो टॉपिक लेकर आए आपके लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप MCQ लेकर आए हम आपके लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होती हैं उनकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो साथियों, ये हमारी 100 क्लास है। इससे पहले 199 क्लास अपलोड हो चुकी हैं। यदि भी नहीं देखी तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी पेपर 1 कंटिन्यूशन पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग व अन्य दिल्ली पुलिस इत्यादि की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो साथ ही ये जो हमारी सीरीज चल रही है हरियाणा जीके सीरीज, इसका हमारी 100वीं क्लास है ये। और ये सभी प्रकार की परीक्षाएं जो आपकी ग्राम सचिव, पटवार, कलरक, हरियाणा पुलिस, HSC, HCAT, CET या अन्य कोई परीक्षा हो HSC द्वारा ली जाने वाली, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं साथियों, तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। इस पर यदि आप रट्टा लगाएंगे तो आपको याद होने वाले नहीं है, क्योंकि एक बार जो आपके सामने से निकल जाता है, आंखों के सामने से, वो आपको याद रहता है। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ये आपके स्क्रीन पर आ गया है कि सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया? लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय या बेनी सिंह? तो इसका सही सटीक आंसर सबसे पहले कौन देगा? तो जल्दी से आंसर कमेंट करें। इसका सही सटीक आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये लाला लाजपत राय थे। तो सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर निम्न में से कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? मेजर प्रताप सिंह, मेजर सूरजमल, दरबारा सिंह या भजन लाल? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ये मेजर सूरजमल थे, जिन्होंने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था। सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक से निम्न में से किस समाज साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? बंगाल गजट, जाट गजट, राजपूत गजट या हरिभूमि? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक से निम्न में से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? जिसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जाट गजट का किया था इन्होंने। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, यूरोपीय संघ की सहायता से हरियाणा में हरियाणा सामुदायिक विकास योजना, हरियाणा सामुदायिक शुरू हुई थी। ये 1992-93 में, 1994-95 में, 96-97 में या 98-99 में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ की सहायता से हरियाणा में हरियाणा सामुदायिक विकास योजना, हरियाणा सामुदायिक शुरू हुई थी। तो ये कब शुरू हुई? ये 1998-99 में शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हम। राजा अजीत सिंह का संबंध किस रियासत से था? कैथल, बुफोल, चालोड़ी, लाडवा? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ये लाडवा थे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है, परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध कहां से है? सिसाना सोनीपत, खरखोदा सोनीपत, जज्जर या करनाल? ये परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध है, ये कहां से है? ये सिसाना सोनीपत में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहां स्थापित है? सोनीपत, अंबाला, रोहतक या पानीपत? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहां पर स्थित है? ये कहां पर है? ये हमारा रोहतक में है। ऑप्शन नंबर 3 सी जो हमारा राइट आंसर रहेगा। तो साथियों, आप भी अपने आंसर जो है कमेंट करते रहिए हमें। बालू का टीला कहां पर है? रोहतक, करनाल, कैथल या कुरुक्षेत्र? ये बालू का टीला है, ये कहां पर स्थित है? ये कैथल में है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बालू का टीला जो है ये कैथल में है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, सीसवाल हिसार किस नहर के किनारे स्थित है? चेतांग नगर नहर, यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर? देखिए सीसवाल जो है हिसार, सीसवाल हिसार जो है देखिए हमारा पश्चिम पड़ता है, और यमुना नहर देखिए हमारी पूर्व में निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर जो है ये, ठीक है।
हमारी पूर्व की तरफ रहती है। अब देखिए इंदिरा गांधी और चेतांग नहर जो ये दोनों ही हमारी रह गई है, तो इन दोनों में से हमें आंसर बताना है कि कौन सा हो जाएगा। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन ऑफ फर्स्ट हो जाए, चेतांग नहर है ये। तो सीसवाल सभ्यता जो है हिसार नहर के किस नहर की स्थित है, ये चेतांग नहर की स्थित है। ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, या हड़प्पा से पहले इसे सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? मई में, जुलाई के प्रथम सप्ताह, जून में या अगस्त में? वन महोत्सव जो है कब मनाया जाता है? ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन महोत्सव जो है हमारे जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। यमुनानगर जिले के बुद्ध कला में कौन सा उद्यान है? कलेसर उद्यान, सुल्तानपुर उद्यान, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधीय उद्यान, यानी में से कोई नहीं। यमुनानगर जिले के बुद्ध कला में कौन सा उद्यान स्थित है? कलेसर उद्यान है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। यमुनानगर जिले में जो कलेसर उद्यान है या फिर कलेसर अभ्यारण्य है, वन्य अभ्यारण्य भी। दिसंबर 1885 के कांग्रेस के पहले सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया? गोपीचंद, लाला लाजपत राय, लाला मुरलीधर, या इनमें से कोई नहीं। दिसंबर 1885 में कांग्रेस के देखिए पहला सम्मेलन हुआ था, और इसी पर सम्मेलन ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ये वो ह्यूम और मैडम, ठीक है, ये वो ह्यूम थे और एनी बेसेंट थी, इन्होंने की थी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, लाला मुरलीधर थे। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? होडल की सराय, पलवल का तालाब, फरीदाबाद में ख्वाजा की सराय, या कुंजपुरा का किला? जो भरतपुर का राजा था सूरजमल, उसके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? ये होडल की सराय का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा सी आंसर हो जाए, ये भरतपुर के राजा थे। अंबाला जिले में प्रसिद्ध तीज का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? सावन, भाद्रपद, चैत्र या बैसाख? ये तीज का मेला जो हमारा सावन महीने में आता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस सावन महीने में मनाया जाता है ये तीज का मेला जो है। प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? रोहतक, भिवानी, अंबाला या झज्जर? प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला जो हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये अंबाला में किया जाता है आयोजित प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला जो है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर है, अंबाला के केसरी नामक स्थान पर भाद्रपद माह में कौन सा मेला लगता है? तीज का मेला, काली माता का मेला, वामन द्वादशी का मेला, गोगा नवमी का मेला? ये भादवे मेले में ये तीज का मेला तो लगता ही नहीं है साथियों, छोड़ दीजिए, क्योंकि तीज जो है सावन महीने में आती है। ठीक है, इसे हमें काट दीजिएगा। तो इसके पचास देखिए तीन बचे हमारे, उन तीनों में से कौन सा हो जाएगा? देखिए भादवे के महीने में जो है गोगा नवमी का मेला लगता है, यानी कि गोगा जी का मेला बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यदि यहाँ पर रामदेव जी का मेला होता तो उसमें भी आपको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि रामदेव जी का मेला जो है भादवे के महीने में ही लगता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। फरीदाबाद में आयोजित कनुआ का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? कनुआ का मेला जो है किस माह में आयोजित किया जाता है? भाद्रपद, चैत्र, बैसाख या सावन? फरीदाबाद में आयोजित कनुआ का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो किस माह में आयोजित किया जाता है? ये भादवे के महीने में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर है, बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद, जींद, गुड़गांव या करनाल? ये बलदेव छठ का मेला है, तो ये कब मनाया जाता है? ये फरीदाबाद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। बलदेव छठ का मेला जो हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर है, हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1980, 1962, 1981 या 1971? तो साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतने भी आप, और आप अपने आंसर कमेंट भी कर सकते हैं हमें। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 1971 में हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना की गई थी। निम्न को सुमिलित कीजिएगा। इंडो ग्रीक सिक्के, मिथथल भिवानी, टकसालें, खोखराकोट रोहतक, सोने तांबे व के सिक्के अगरुआ, अंग्रे जनपद के सिक्के अगरुआ, बरवाला, औरंगाबाद। ये ABCD सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। इसमें 2 4 1 3 हो जाएंगे। इंडो ग्रीक सिक्के जो थी खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए थे। ये ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर टकसाली जो है देखिए अग्रवा बरवाला औरंगाबाद में है। टकसाली जो सिक्का बनाने की टकसाली जो मिली है। सोने तांबे के सिक्के जो है वह मिताथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। सोने तांबे के सिक्के जो है अंग्रेज जनपद के सिक्के जो हमारे अग्रवा से प्राप्त हुए हैं। इस पर हमारा 2 4 1 3 हो जाएगा सी आंसर। हरियाणा में जुलाई में से सितंबर के महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? ये जुलाई से सितंबर के महीने में पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन या पश्चिमी विक्षोभ। जुलाई से लेकर सितंबर के महीने का पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून जो हमारा आता है ये उनसे होता है ये। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं। जो अभी हमारी मानसून जो चल रही है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून ही चल रही है। एशियन गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित हैं? वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग या रेसलिंग। एशियन गेम्स हमारे ये 2010 में हुए थे। उनमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया था इन्हें विकास कृष्ण यादव ने। फिर किस खेल से संबंधित है ये? हमारे बॉक्सिंग से हैं। 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ रुके थे? गुरुद्वारा नवीन पातशाही, गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा डेरा साहिब या गुरुद्वारा नाड़ा साहिब। तो इसका सही आंसर हमारा गुरुद्वारा नाड़ा साहिब हो जाएगा। इस 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ रुके थे? ये गुरुद्वारा नाड़ा साहिब में रुके थे। डॉक्टर अंबेडकर किस स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद या जींद। ये डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है ये कहाँ बनाई जा रही है? ये फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल पूरे विश्व का पूछा गया ये। तो सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? हिसार, गुड़गांव, अंबाला और कुरुक्षेत्र। ये बड़े ही गौरव की बात हमारे लिए कि अंतरराष्ट्रीय ये और ये गुड़गांव में स्थित है सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय। डोला मोहल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में कहाँ मनाया जाता है? कनीना, बुरायन, मंडोली, मेडोली, लाखन माजरा। डोला महला उत्सव जो गुरु तेग बहादुर की याद में कहाँ मनाया जाता है? ये लाखन माजरा मनाया जाता है डोला मोहल्ला उत्सव जो है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है बताना में संदीप सिंह हॉकी, गीतिका जाखड़ एथलेटिक्स, चंदगीराम कुश्ती, बहादुर सिंह गोला फेंक। इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गीतिका जाखड़ जो है एथलेटिक्स है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सुमिलित नहीं है, ये नहीं पूछा गया यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? संदीप गोलन मुक्केबाजी, राम सिंह थाड़क कबड्डी, दलेल सिंह क्रिकेट, ईश्वर सिंह वॉलीबॉल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दलेल सिंह क्रिकेट से है, ये सुमिलित नहीं है। देखिए तीनों ही सुमिलित है। संदीप गोलन मुक्केबाजी से, राम सिंह थर्डक कबड्डी से हैं और ईश्वर सिंह वॉलीबॉल से हैं। लंदन ओलंपिक खेलों में शामिल निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य के निवासी नहीं है? योगेश्वर दत्त, विजेंद्र सिंह, कृष्ण पुनिया, सुशील कुमार। लंदन ओलंपिक खेलों में शामिल ये खिलाड़ी हैं लेकिन हरियाणा के राज्य के निवासी नहीं है। तो कौन से हैं जो हरियाणा के राज्य के निवासी नहीं है? ये सुशील कुमार जो है ये हरियाणा के निवासी नहीं है। ठीक, योगेश्वर दत्त, विजेंद्र सिंह, कृष्ण पुनिया तीनों ही हरियाणा के खिलाड़ी हैं। ये कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया है। ये ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? सिडनी में, अटलांटा में, एथेंस में या बीजिंग में। ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है महिला है। ये इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। ये भारोत्तोलन में किया था इन्होंने।
एक काफ़ी वेट होता है तो उन्हें नीचे बैठ कर उठाना होता है एकदम। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित हुए थे? ये सिडनी में आयोजित हुए थे। सिडनी कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सिडनी। चलिए साथियों, ये हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय